जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हूं 3 वैकेंसीज के बारे में, जिनकी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट आपके दिसंबर महीने के अंदर ही है। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि 2 वैकेंसीज ऐसी है जिनकी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 4 दिसंबर को ही है, यानी कि कल ही है। मैं आज आपको 3 दिसंबर को ये वीडियो दे रहा हूं। तो आप में से जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो जो भी आपके जरूरतमंद साथी है, जो मैं क्वालिफिकेशन आगे आपको बताने वाला हूं, क्वालिफिकेशन को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो उन तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि एग्जाम डेट जो है वो कंप्लीट होने से पहले या खत्म होने से पहले पहले वो फॉर्म अप्लाई कर सके। आप चाहे राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिन 3 वैकेंसीज के बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, इन तीनों वैकेंसीज का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10th 12th बीएड या ग्रेजुएशन जैसा कर रखा है। हर वैकेंसी की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उनके बारे में भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। देखो, फॉर्म की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों वैकेंसीज में पोस्ट क्या क्या है, क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना होगा कि आप फाइनली सेलेक्ट हो पाओ, और कितनी क्या इनमें सैलरी रहने वाली है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है इन तीनों वैकेंसीज के लिए। तो वन बाय वन अपन तीनों के बारे में ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो वैकेंसी है साथियों आपके सामने, वो है आरआरबी एनटीपीसी वाली। हालांकि इस एनटीपीसी वाली के बारे में आप सभी को पता ही होगा, इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन वाला फॉर्म था वो आप सब लोग अप्लाई कर चुके होंगे। ये एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएशन वाली है, जिसकी एग्जाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, और एक्सटेंड करके अभी 4 दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया है। तो आप में से जिसने भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं करा है, क्योंकि इसमें सिलेबस जो है ना, जो आप राजस्थान का तैयारी करने के लिए जो चीजें पढ़ रहे हो, बस राजस्थान जीके नहीं आती, बाकी सारी की सारी चीजें वही आती है। आप देखोगे इसके अंदर 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 40 क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपके इंडिया जीके के आते हैं। और इंडिया जीके आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी हर एग्जाम के अंदर पढ़ते ही हो, तो ये वाला एग्जाम आपको देना है। इसमें 2 सीबीटी होते हैं, पहले सीबीटी 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा सीबीटी 2 होगा। उसके बाद में जो है आपकी इसमें एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फाइनली ज्वाइनिंग होगी। और अच्छी खासी वैकेंसीज आ रखी है इसके अंदर, लगभग 3058 पोस्ट पर। जस्ट 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएशन वाली है। इसमें अलग अलग बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें आपके ट्रेंड्स कलर की है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की है, और भी बहुत सारी पोस्ट है। इन सब की जानकारी जो है आपको, आपने अपनी आरआरबी की वेबसाइट पर आईडी बना रखी होगी, उस पर मिल जाएगी, या फिर आप जो है जाकर के सर्च कर लेना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, इसकी सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। इसके लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आपकी आईडी बनानी होगी, स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, उसके बाद ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म अप्लाई करने के 500 रुपए लगते हैं, और जब आप एग्जाम दे करके आ जाते हो तो 400 रुपए वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं। एससी एसटी के और अदर कैटेगरीज के लिए कोई भी इसके अंदर पैसा भी नहीं लगता है फॉर्म अप्लाई करने का। इसमें एज लिमिट 18 से लेकर के 30 साल के बीच में है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 4 दिसंबर है। बहुत ही अच्छी जॉब है, रेलवे की जॉब है, रेलवे के बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और सिलेबस आप देखोगे ज्यादा कुछ है नहीं, सीबीटी 1 के अंदर ये चीज होगी, सीबीटी 2 के अंदर भी सिलेबस सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे उसी टाइम के अंदर, जबकि इसके अंदर 100 क्वेश्चन है सीबीटी 1 के अंदर। तो सीबीटी 2 में थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने की वजह से लेवल थोड़ा सा इसका बढ़ जाता है। तो जिसने अप्लाई नहीं करा है, 4 दिसंबर कल लास्ट डेट है इसकी, अप्लाई जरूर कर देना। और आपके जो जरूरतमंद साथी हो, जो ये वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उन तक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको पता चल जाए कि यार कल लास्ट डेट है और हमें ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है। इसके बाद में अगली वैकेंसी है आपकी एसएससी के अंदर, एसएससी जीडी की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपके करवाता है, उसके अंदर एसएससी जीडी की अच्छी खासी पोस्ट आई है, लगभग 25,787 पोस्ट आई है। और 1 दिसंबर 2025 के दिन जो है आपके इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू होते हैं, और इसमें 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। इसका सिलेबस आप देखोगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं इसके अंदर, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, और 20 क्वेश्चन ये आपके इंडिया जीके के आने हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आने हैं इसके अंदर आपके। तो इन 80 क्वेश्चंस के अंदर से देखो, आप मैथ्स पढ़ते ही हो, मैथ जनरली हर एग्जाम में जो आप पढ़ रहे हो वही जनरल मैथ इसमें आती है, जनरल रीजनिंग इसमें आती है, बस थोड़ा सा लेवल अप होता है, सेंटर की जॉब है तो। इंग्लिश और इंडिया जीके ये वाला पोर्शन भी आप राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो भी पढ़ते हो, और सेंटर की अदर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो भी पढ़ते हो। तो जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, उस सिलेबस के आधार पर कितने सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स आपके मिस भी हो जाते हैं। तो अब मैं प्रयास करूंगा, आपके सामने कोई भी ऐसी वैकेंसी आएगी ना, जिस वैकेंसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए जाते हैं, या आप जिस सिलेबस को कवर कर रहे हो उसके अंदर वो कवर होते हैं, तो आपको सारी की सारी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आप बस एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के एग्री जरूर लिख देना कि हाँ आप लोग एग्री हो कि सर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी बारे में जानकारी जो है आप हमको दे देना। ये मैं थोड़ा सा नया इनिशिएटिव ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद ऐसी कोई चीज आती है ना
कई बार हमारी आंखों के सामने से भी मिस हो जाती है, तो विद्यार्थी के सामने से तो मिस होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। आपका वो फॉर्म मिस हो जाता है, बाद में कभी पता चलता है, या कई साथियों को पता भी नहीं चलता है कि यार ऐसी कोई वैकेंसी भी आई है क्या जिसका सिलेबस सारा हमने पढ़ रखा है और हम वो पेपर देने से चूक गए। इसके अंदर आपके फिजिकल होगा, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा। जो साथी अभी कांस्टेबल का फिजिकल दे रहे हैं, फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, अच्छी खासी वैकेंसीज है, सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसमें जो है आपके पे लेवल 3 वाली ये जॉब है आपकी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक, यानी कि लगभग 70,000 रुपए तक भी इसमें आपकी सैलरी रहती है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग इसमें आपको पोस्ट भी मिलती है। मात्र 10th क्लास पास है, यानी कि 10वीं पास की ये जॉब है। जिसने भी 10वीं पास कर रखी है हर कोई ये एग्जाम दे सकता है। और यहाँ पर जो आपकी एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए, और इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के अंदर आपके 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ये इसका सिलेबस रहने वाला है। अगली जो वैकेंसी है वो किसी को पता भी नहीं होती है, और इसकी भी आपकी लास्ट डेट कल ही है साथियों, है ना, 4 दिसंबर को इसकी आपकी लास्ट डेट है। इस वैकेंसी का नाम है केवीएस और एनवीएस, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इनके द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसीज है, और खूब भर भर के वैकेंसीज है। अगर आपने बीएड कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, आपने बैचलर्स कर रखी है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ये वाला बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास में है। बस कुछ चंद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ करके जो है इसके अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे साथी जो है आपके एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर आप देखोगे, वहां पर वो बीएड करी हुई है, राजस्थान के है, एकलव्य मॉडल स्कूल वाली भर्ती के अंदर लग गए, केंद्रीय विद्यालय के अंदर लग गए, नवोदय विद्यालय के अंदर लग गए, है ना। ये वैकेंसी ऐसी होती है जिनका अपन को पता नहीं चलता है। तो यहां पर इसका फॉर्म जो है ये 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। इसको ध्यान से सुन लेना, इसके बारे में और भी सारी की सारी जानकारी आपको दूंगा मैं। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसीज है, लगभग 14,967 वैकेंसीज है, और इसमें 2,09,000 रुपए तक सैलरी है मंथली। इसके अंदर प्रिंसिपल की, टीचर्स की और भी बहुत सारी जॉब्स है जिनमें 2 लाख तक भी सैलरी इसमें मिलती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हो जो क्वालिफिकेशन क्लियर करते हो प्रिंसिपल की या फिर टीचर की। इसके अंदर जो टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करते हो, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो भी आप पढ़ रहे हो उसी में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिला करके इसमें पढ़नी होती है। और देखो, अगर आपने बीएड कर रखी है या फिर आपने बी लीव कर रखी है लाइब्रेरी वाला, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आपका बीकॉम हो रखा है, एमकॉम है, या फिर आपने बीटेक कर रखी है, या 12th पास हो, या फिर आप केवल ग्रेजुएट भी हो, सबके लिए इसके अंदर वैकेंसीज है। जैसे केवीएस वाली के अंदर अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज है आपकी 8, प्रिंसिपल की वैकेंसीज है 134, वाइस प्रिंसिपल की है 58, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स ये ज्यादातर जो है पीजीटी वाली वैकेंसी आप दे सकते हो, बीएड किए हुए लोग दे सकते हैं, 1465 इसकी वैकेंसीज है। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो है टीजीटी, इसकी वैकेंसी आपकी 2794। लाइब्रेरियन, अभी आपके आज ही लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया कल शाम को ही, लाइब्रेरियन की भी 170 पोस्ट है इसके अंदर। लाइब्रेरियन के अंदर अगर आपने लाइब्रेरियन में बैचलर्स कर रखी है, जिन साथियों का कल रिजल्ट आया उसमें नहीं हुआ, हताश नहीं होना, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सेंटर की पोस्ट है, तो इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। इसमें तो एलडीसी को भी सैलरी 70-80 हजार रुपए मिलती है। अपने एलडीसी को राजस्थान में 12,000 मिलती है, यहाँ पर एलडीसी की जो सैलरी है वो भी आपकी 60-70 हजार रुपए होती है। प्राइमरी जो टीचर्स है पीआरटी, इनके लिए 3365 पोस्ट है, और नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी इसके अंदर 1155। नॉन टीचिंग के अंदर आपकी एलडीसी की और बाकी पियोन की वो बहुत सारी वैकेंसीज आ जाती है। इसके बारे में सारी जानकारी जो है उसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा, और इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बार देख लेना, वहां पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपकी एनवीएस की वैकेंसी इसके अंदर भी अलग अलग पोस्ट पर है, जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी 787, लगभग 5,841 पोस्ट आपकी इसके अंदर है। और इसमें जिसने बीएड कर रखी है, बीएड वाले लोग भी इसके अंदर जो है आपके एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जो आपकी सीटेट होता है वो अलग पोर्शन है, इसमें सीटेट जैसा कुछ है नहीं। एनवीएस और केवीएस वाली वैकेंसी के अंदर आप मात्र बीएड के बेस पर भी एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप ये राजस्थान गवर्नमेंट वाला एग्जाम दे रहे हैं तो वही वाला, अच्छा इसके अंदर सिलेबस क्या होता है देखो, पार्ट 1 तो इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होता है, जो लगभग आप हर एग्जाम के अंदर पढ़ते ही हो। 20 क्वेश्चन इसके आपके आने हैं, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने हैं। जिन साथियों का कंप्यूटर अच्छा है बहुत अच्छा मौका है। टोटल इसके अंदर आपके 100 सवाल है, 100 में से आप देखोगे 60 क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी कवर ही है, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके भी। यहां पर आपको 2 पार्ट तैयार करने हैं। पार्ट 3 में आपके लैंग्वेज टेस्ट होगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इंग्लिश के अंदर, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 4 के अंदर आपकी अदर कोई लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, उसका जो है टेस्ट होगा, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन का मैटर जो है आपको एक्स्ट्रा तैयार करना होगा। 60 क्वेश्चन का मैटर ऑलरेडी आपका तैयार है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा आपके जो है
300 जो है नंबर का पूरा इसके अंदर आपके पेपर रहने वाला है। तो ये इसका सिलेबस है और अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग सिलेबस है। उसकी सारी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं इसके नोटिफिकेशन का लिंक दूंगा उसके अंदर मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना एक बार। कल ही लास्ट डेट है तो एक बार इसके लिए अप्लाई कर देना। हालांकि ये चीज मुझे आज ही पता चली है, मेरे सामने ये चीज आज ही आई है, इसलिए मैंने कहा एटलीस्ट जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता दिया जाए ताकि वो तो फॉर्म अप्लाई कर दे। आगे से मैं ये प्रयास करूंगा, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। बस उसके लिए आपको आकर के कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी सहमति दर्ज करानी है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ऊपर इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करके आप लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हमारी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिसकी तैयारी करवा रहे हैं, उन सब्जेक्ट के बिहाफ पे जो जो एग्जाम आप दे सकते हो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। उसके लिए हालांकि थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। सारी की सारी जानकारी A to Z उसकी आपको एक सिंगल वीडियो के माध्यम से अपने इस चैनल पे दे दी जाएगी। बस आपको आकर के अपनी सहमति दर्ज करानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।